हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू ऑर्गेनाइज नॉलेज चैनल। और आज की जो वीडियो है उसमें डिस्कस करेंगे कार्यपत्रक 47 4 क्लास 9th विषय विज्ञान है। और ये वर्कशीट आपके लिए 3 नवंबर 2021 के लिए शेड्यूल की गई है। आज की जो वर्कशीट है स्टूडेंट्स, उसमें हम अध्याय 5 जो चैप्टर है आपका कोशिका, उसका जो है रिवीजन करेंगे। सो वर्कशीट शुरू करने से पहले प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लो ताकि आपको आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन वो समय से मिल जाए। सो देखिए आज की वर्कशीट में क्या दिया गया है। कोशिका जीवन की मूलभूत क्रियात्मक एवं संरचनात्मक इकाई होती है, क्योंकि जीवों में सभी कार्य एवं संरचना कोशिका ही प्रदान करती है। ठीक है, तो जो भी कार्य और संरचना है वो कौन प्रदान करता है? कोशिका प्रदान करती है। जीव दो प्रकार के होते हैं, एक कोशिक जीव जिसमें केवल एक ही कोशिका से बने होते हैं, जैसे अमीबा, बैक्टीरिया, पैरामीशियम आदि। दूसरा होता है बहुकोशिक जीव, जैसे कि पादप है, जंतु हैं, ठीक है, और इवन हम हैं। हम कैसे हैं? हम बहुकोशिक जीव हैं। इसी तरह संरचना के आधार पर कोशिकाएं वो दो प्रकार की होती हैं। कौन कौन सी? एक तो होती है बच्चों प्रोकैरियोटिक कोशिका, दूसरी होती है यूकैरियोटिक कोशिका। प्रोकैरियोटिक कोशिका कौन सी होती है? इन सरल कोशिकाओं में केंद्रक झिल्ली जो है वो नहीं होती है। ठीक है, केंद्रक झिल्ली नहीं होती तो उसको क्या कहेंगे? हम प्रोकैरियोटिक कोशिका कहते हैं, जैसे कि बैक्टीरिया। दूसरा है यूकैरियोटिक कोशिका। इन जटिल कोशिकाओं में केंद्रक व जो कोशिका अंग होते हैं वो झिल्ली युक्त होते हैं, यानी उनके ऊपर कोशिका झिल्ली होती है, उनको हम यूकैरियोटिक कोशिका कहते हैं। उसके बाद नेक्स्ट देखिए, कोशिका झिल्ली में जल का विसरण जो है वो क्या कहलाता है? वो परासरण कहलाता है। जल का विसरण क्या कहलाएगा? परासरण। विलयन की सांद्रता का कोशिका पर प्रभाव। जल की सांद्रता के आधार पर विलयन 3 प्रकार के होते हैं। एक होता है अल्प परासरण दाबी। ठीक है, अल्प परासरण दाबी में क्या होगा? विलयन में कोशिका की अपेक्षा ज़्यादा जल जो है होगा उसके अंदर चला जाएगा और कोशिका क्या होगी? फूलने लगेगी। तो इसमें क्या होता है? अंतः परासरण होता है। क्लियर? यानी जल जो है उसके अंदर जाने लगेगा। उसके बाद है समपरासरण दाबी। कोशिका और विलयन में जल की सांद्रता समान होगी और कोशिका के आकार में कोई भी परिवर्तन नहीं होगा। थर्ड है अतिपरासरण दाबी। विलयन में कोशिका की अपेक्षा कम जल होगा, ठीक है, और कोशिका से जल जो है वो क्या होगा? बाहर निकल जाएगा और कोशिका जो है क्या हो जाती है? सिकुड़ जाती है, जिसको हम बहिःपरासरण कहेंगे। क्लियर? उसके बाद देखिए, प्रत्येक कोशिका में प्लाज्मा झिल्ली केंद्रक कोशिका द्रव्य होता है। तो कोशिका उसके 3 भाग होते हैं, एक प्लाज्मा झिल्ली, दूसरा केंद्रक और तीसरा होता है कोशिका द्रव्य। कोशिका द्रव्य के अंदर सारे कोशिका अंग होते हैं। केंद्रक क्या होता है? इसे कोशिका का ब्रेन या मस्तिष्क भी कहते हैं और यह कोशिका के कार्यों को नियंत्रित या निर्देशित करता है। क्रोमेटिन पदार्थ में डीएनए के क्रियात्मक खंड को जीन कहते हैं। तो कोशिका में जो केंद्रक होता है, केंद्रक के अंदर इस तरह के धागे जैसी संरचनाएं होती हैं जिसे क्रोमेटिन पदार्थ या डीएनए जो है कहा जाता है, और इसके ऊपर क्या होते हैं? जीन होते हैं। ठीक है, जो कि जो भी आप कह सकते हो गुण होते हैं वो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में इनके द्वारा ही भेजे जाते हैं। गुणसूत्रों में आनुवांशिक संकेत या गुण होते हैं जो माता पिता से डीएनए के रूप में अगली संतति में चले जाते हैं। उसके बाद नेक्स्ट दिया गया है अंतद्रव्य जालिका। अंतद्रव्य जालिका ये 2 तरह का होता है, एक होती है खुरदरी, एक होती है चिकनी। खुरदरी में क्या होगा? उसमें के ऊपर जो है राइबोसोम उपस्थित होते हैं और चिकनी में राइबोसोम नहीं होंगे। अंतद्रव्य जालिका कोशिका द्रव्य के विभिन्न क्षेत्रों और केंद्रक के मध्य पदार्थों के परिवहन के लिए नलिका के रूप में कार्य करती है। तो जो अंतद्रव्य जालिका है वो कोशिका द्रव्य के जो क्षेत्र हैं केंद्रक के मध्य जो है क्या करती है? परिवहन के लिए नलिका के रूप में कार्य भी करती है। RER यानी रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम या जो खुरदरी अंतद्रव्य जालिका है उसके ऊपर राइबोसोम स्थित होते हैं। तो इस तरह से जो है इसके ऊपर क्या होते हैं? राइबोसोम उपस्थित होते हैं और ये राइबोसोम प्रोटीन का निर्माण करते हैं। जबकि जो चिकनी अंतद्रव्य जालिका है वो जो है राइबोसोम उसके ऊपर नहीं होते और ये लिपिड पदार्थ के अणुओं के बनाने में सहायता करती है। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं बिल्कुल, ठीक है। रिवीजन में आपको जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं वो आपको दी गई हैं। उसके बाद नेक्स्ट है माइटोकॉन्ड्रिया।
माइटोकॉन्ड्रिया जो है ये क्या करता है, एटीपी का उत्पादन कर कोशिका को ऊर्जा प्रदान करता है। ठीक है, तो ये क्या करेगा, ऊर्जा प्रदान करता है, इसलिए इसे कोशिका का ऊर्जा संयंत्र या बिजली घर या पावर हाउस भी कहते हैं। उसके बाद दिया गया है, देखिए प्लास्टिड। प्लास्टिड क्या करेगा, प्लास्टिड केवल पादप कोशिका में होता है, जिससे कि पौधे प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया जो है वो करते हैं। तो बच्चों प्लास्टिड दो प्रकार का होगा, एक होता है ल्यूकोप्लास्ट और दूसरा होता है क्रोमोप्लास्ट। ल्यूकोप्लास्ट कौन सा होता है, जिसमें कोई कलर ही नहीं होता, ठीक है, वो ल्यूकोप्लास्ट होता है। क्रोमोप्लास्ट होता है, क्रोमोप्लास्ट में भी ये एक होता है हरे रंग का, जिसे हम क्लोरोप्लास्ट कहेंगे। ठीक है, क्या कहेंगे, क्रोमोप्लास्ट, जो हरे रंग का होता है जिसमें क्लोरोफिल होता है, उसे क्लोरोप्लास्ट कहते हैं। प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया जो होती है वो क्लोरोप्लास्ट में होती है। प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया में क्या होता है, 6 अणु कार्बन डाइऑक्साइड के हैं, 12 अणु जो है किसके हैं, पानी के। ये तो आप बाद में संतुलित भी कर सकते हो। प्रकाश और क्लोरोफिल की उपस्थिति में ये ग्लूकोज बनाएगा, साथ में ऑक्सीजन गैस निकलेगी और पानी जो है वो निकल जाता है। ठीक है, ये हो गई हमारी प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है गाल्जी उपकरण। गाल्जी उपकरण क्या है, ये लिपिड, प्रोटीन आदि जैसे पदार्थों का संचयन, रूपांतरण और उन्हें पैक करके कोशिका की ज़रूरत के अनुसार कोशिका के अंदर और बाहर भेज दिया जाता है। तो बच्चों जो गाल्जी उपकरण होते हैं उसका काम मेन जो है पैकिंग का होता है। ठीक है, उसके बाद देखिए लाइसोसोम। लाइसोसोम ये कोशिका का अपशिष्ट निपटाने वाला यंत्र है। जो भी कोशिका जो है मृत हो जाती है, और एक तरह से आप कह सकते हो कि जो भी अपशिष्ट पदार्थ कोशिका के अंदर होते हैं उन सब को निपटाने का काम लाइसोसोम करता है। इसलिए इसको कोशिका का हम एक तरह से डस्टबिन भी कह सकते हैं, सफाई जो करता है। और क्या होता है कि कभी कभी लाइसोसोम फट जाते हैं और लाइसोसोम के अंदर पाचक एंजाइम होते हैं। जो ये पाचक एंजाइम निकलते हैं ये कोशिका को पूरी तरह से पाचित कर देते हैं, उसको खा जाते हैं, यानी खुद भी मरेंगे और कोशिका को लेकर मरते हैं अगर ये फट जाती हैं। इसीलिए इसको आत्मघाती थैली कहा जाता है। नेक्स्ट है रसधानी। पादप कोशिकाओं में रसधानियाँ द्रव्य संग्रहित करके कोशिका को कठोरता और स्फीति जो है वो प्रदान करती हैं, यानी कोशिका को कठोरता देती हैं ये। ठीक है, और इसमें अमीनो अम्ल, प्रोटीन, शर्करा आदि का क्या होता है, संचयन भी होता है। तो ये जो है आप इसमें लिख लेंगे, क्लियर, समझ लेंगे, इसको पढ़ लेंगे अच्छे से। उसके बाद देखिए नेक्स्ट आपको यहाँ पर क्या दिया गया है। अब आपको यहाँ पर 4 जो है प्रश्न दिए गए हैं, जो कि बहुत ही आसान से प्रश्न हैं, जिनके आंसर हम 1 बाय 1 डिस्कस करेंगे। पहला जो प्रश्न है, किशमिश और लाल रक्त कोशिका को अल्प परासरण दाबी विलयन में रखने पर उनमें क्या बदलाव होंगे और क्यों। तो देखिए अल्प परासरण दाबी विलयन में रखने से क्या होगा, उसके अंदर जो है पानी की कमी होती है। ठीक है, उसके अंदर पानी की कमी होने से क्या होगा, अंतः परासरण हो जाएगा। तो अंतः परासरण के कारण किशमिश व लाल रक्त कोशिका फूल जाएगी, क्योंकि जल उसके अंदर चला जाएगा, जिसके कारण क्या होता है, कोशिका जो है वो फूल जाती है। तो ये आपका प्रश्न 1 का उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए प्रश्न 2 है, प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक जो केंद्रक है। प्रश्न 2 है बच्चों, प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक कोशिका में अंतर स्पष्ट करना है, केंद्रक में नहीं करना है, हमें कोशिका में करना है। तो प्रोकैरियोटिक कोशिका और यूकैरियोटिक कोशिका के बारे में लिख देंगे। प्रोकैरियोटिक कोशिका जो है उसका आकार 1 से 10 माइक्रोमीटर होता है, जबकि यूकैरियोटिक का आकार बड़ा होता है 5 से 100 माइक्रोमीटर। इसके अंदर स्पष्ट केंद्रक जो है अनुपस्थित होता है, जबकि इसके अंदर केंद्रक उपस्थित होता है। इसके अंदर देखिए प्रोकैरियोटिक के अंदर केंद्रकाय उपस्थित है, इसके अंदर केंद्रिका उपस्थित होती है। इसमें जो विशिष्ट अंगक हैं वो क्या होते हैं, इसके अंदर अनुपस्थित होते हैं। इसके अंदर विशिष्ट झिल्ली युक्त कोशिका अंगक जो है वो उपस्थित होते हैं। इसके अंदर सिर्फ 1 क्रोमोसोम होता है, जबकि यूकैरियोटिक के अंदर 1 से अधिक क्रोमोसोम होते हैं। उदाहरण रहेंगे इसमें बैक्टीरिया लिख दीजिए प्रोकैरियोटिक में, और यूकैरियोटिक में पादप और जंतु कवक जो है ये सारे उदाहरण इसमें हो जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है प्रश्न 3, डीएनए और आरएनए का पूरा नाम लिखिए। डीएनए कोशिका में कहाँ पाए जाते हैं। तो डीएनए जो है उसका नाम क्या होगा, डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक अम्ल। आरएनए का नाम होगा राइबोन्यूक्लिक अम्ल। और डीएनए कोशिका में कहाँ पाए जाते हैं, डीएनए केंद्रक में पाया जाता है।
ठीक है। डीएनए कहाँ पाया जाएगा? डीएनए जो है वो केंद्रक में पाया जाता है। तो ये आपका थर्ड क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए प्रश्न 4 है, पादप व जंतु कोशिका का चित्र बनाकर सभी कोशिका अंगों को नामांकित कीजिए। तो आपको पादप और जंतु कोशिका का चित्र बनाना है और जो भी कोशिका अंग हैं उनको आपको नामांकित करना है। सो ये जो क्वेश्चन है आपकी जो एनसीईआरटी बुक है उसमें बहुत अच्छे से दिया गया है। ठीक है, तो यहाँ से भी आप कर सकते हो और वहाँ से भी आप कर सकते हो। तो ये जो है चित्र आपको बनाना है। इसमें ये क्या होगा, बाहरी जो है ये क्या रहेगा, ये प्लाज्मा झिल्ली रहेगी और ये आपकी जंतु कोशिका है। ठीक है, कौन सी कोशिका है बच्चों? ये जंतु कोशिका है। इसके अंदर प्लाज्मा झिल्ली होगी, उसके बाद लाइसोसोम है, राइबोसोम होंगे, माइटोकॉन्ड्रिया, खुरदरी अंतर्द्रव्य जालिका जिसके ऊपर राइबोसोम होंगे, ये केंद्रक होगा। ठीक है, ये केंद्रकीय झिल्ली होती है, ये चिकनी अंतर्द्रव्य जालिकाएं होती हैं, ये गोल्जी उपकरण होते हैं। क्लियर? और ये क्या है? ये तारक केंद्र होते हैं। तो इस तरह से सारे के सारे कोशिका अंग जो है वो आप यहाँ पर लेबलिंग कर दोगे। नेक्स्ट देखिए, अब हम जो है जो पादप कोशिका है उसका चित्र करेंगे। सो यहाँ से आप पादप कोशिका का चित्र कर सकते हो। इसमें देखिए आपके पास सबसे बाहर क्या होगा, सबसे बाहर जो है इसमें कोशिका भित्ति होगा। ठीक है, कोशिका भित्ति होता है। उसके बाद अंदर जो है कोशिका झिल्ली या प्लाज्मा झिल्ली होगा, केंद्र झिल्ली होता है, इसमें गोल्जी उपकरण होते हैं, केंद्रक है, हरित लवक जो कि प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया में ज़रूरी होते हैं। ठीक है, उसके बाद खुरदरी अंतर्द्रव्य जालिका है, लाइसोसोम है, चिकनी अंतर्द्रव्य जालिका, कोशिका द्रव्य है, हरित लवक है, राइबोसोम है बच्चों, माइटोकॉन्ड्रिया है, बड़ी बड़ी इसके अंदर जो है क्या होती हैं, रसधानियाँ होती हैं। तो ये चित्र आप अपनी बुक से बना लेंगे। तो ये थी आपकी आज की साइंस की वर्कशीट। आई होप सभी बच्चों को ये क्लियर है। फिर भी कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हो। वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट वर्कशीट के साथ। टेक केयर, बाय बाय।